कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज अलीगढ़ से हाथरस तक सत्संग में मची भगदड़ के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि यह मुश्किल वक्त है और फिलहाल यूपी सरकार को इन पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद देनी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने राहुल के हाथरस दौरे की आलोचना की और कहा कि राहुल गांधी भय की राजनीति कर रहे हैं। गले लगाया, ढांढस बंधाया, परिवार का सदस्य होने का एहसास दिलाया, हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। अलीगढ़ से हाथरस तक यही सिलसिला रहा। हाथरस के सत्संग में मची भगदड़ के पीड़ितों से मुलाकात कर राहुल गांधी ने उनकी पीड़ा को देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने का वचन भी दे दिया। उन्होंने सब पीड़ित परिवारों के दुख जाना और दुख जानने के बाद में उन्होंने कहा कि ये मैं संसद में जाके नहीं इस सवाल मुद्दे को उठाऊंगा और ये मुआवजा कम दिया जा रहा है, इस मुआवजे को बढ़वाने की कोशिश करूंगा। यही हमें आश्वासन देके गए हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमारे लिए राहुल जी आए थे। बस यही बात। देखो, ये पता चले कार्रवाई तो चल रही है, होना भी चाहिए। न सत्ता थी न खजाने की चाबी, लेकिन राहुल गांधी खुद को हाथरस जाने से रोक न सके। अलीगढ़ से हाथरस तक राहुल गांधी ने दर्द और शोक में डूबे परिवारों को सांत्वना दी, उनके साथ बैठक बातचीत की। राहुल भले ही उन्हें कुछ दे न सके, लेकिन पीड़ितों के दिल में अपनी जगह बना ली। संवेदनहीन सियासत के दौर में खुद के संवेदनशील शख्स होने का सबूत भी दे दिया। गांधी ने सबकी पीड़ित पूछी, बस यही पूछा, पीड़ित सबसे बातें की और कुछ कहा उन्होंने, जो होगा सो देखेंगे। आप किसको दोषी मानते हैं? हम तो बाबा को दोषी मानते हैं। तभी से बात कर, सबकी सुन रहे थे, तो सुनकर उन्होंने कहा चलो बात करेंगे, जो भी बात होगी आपके लिए देखते हैं जो क्या होगा। पीड़ित है, हमारी माता ही जाती थी, हम तो उनसे ही मना करते हैं, हम मानते ही नहीं किसी को, मैं किसी को मानता ही नहीं। मैंने कि हमारी माता ही कैसे उनके साथ जाती आती थी, जो चलेगा। कह रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से यही समझा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथरस में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की तो मुश्किल वक्त में पीड़ित परिवारों के लिए उचित आर्थिक मदद की वकालत भी कर दी। प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल गांधी ने हादसे के लिए प्रशासन की लापरवाही को कसूरवार ठहराया, लेकिन लगे हाथ ये भी कह दिया कि इस वक्त उनकी चाहत सिर्फ इतनी है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले, जितनी जल्दी हो सके आर्थिक मदद मिले, जितना ज्यादा संभव हो उतना ज्यादा मिले। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। हाथरस में पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे राहुल गांधी की कांग्रेसियों ने सराहना की। इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं ने भी राहुल गांधी की पहल की तारीफ की, लेकिन बीजेपी को राहुल का हाथरस दौरा हजम नहीं हुआ। पार्टी ने राहुल पर भय की राजनीति करने का इल्जाम भी लगा दिया है। हम भी हमारी बात रखना चाहते हैं, हम राहुल गांधी जी से मिलना चाहते हैं, तो हमने उनके लिए भी गुजारिश की है कि उनके साथ भी राहुल गांधी जी बात करेंगे। सच तो ये है कि भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए पूरी कोशिशें उनकी नाकामयाब हो गई। जब लोगों ने देखा कि यहाँ तो एक सच्चा नेता है जो दिल से मानता है, वही बोलता है, और बोलता है वो करके दिखाता है,
लोगों का प्यार, समर्थन और आशीर्वाद राहुल गांधी जी के साथ है। और कहा कि इस तरीके के हादसे जो होते हैं इसके लिए जो नियम होनी चाहिए, जो रेगुलेशंस होनी चाहिए, ना वो रेगुलेशंस स्पष्ट है, ना उसको लागू करने में कोई इरादा नज़र आ रहा है। और सबसे जो बहुत ही खतरनाक बात यह है कि हादसा होने के बाद भी जब ये संख्या बढ़ रही थी मौत की, उस समय भी जो हस्तक्षेप होना चाहिए था राज्य सरकार का वो हो नहीं पाया और इलाज भी सही ढंग से मिला नहीं। इसके ऊपर पूरी की पूरी तरीके से हमारे हिसाब से जांच ही नहीं, लेकिन उसके आधार पर लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गरीब को, मजलूम को मारो और पीड़ित जो है उसके जख्म पे कोई मरहम भी ना लगाने जाए। अगर राहुल गांधी जी उन पीड़ितों के जख्मों पे मरहम लगाने गए तो ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा बीजेपी से। आप तो जान ही सकते। आज जब हम गए तो हमें बताया कि वहां कोई लोकल सांसद और विधायक मंत्री तक नहीं पहुंचा उन पीड़ित परिवारों से मिलने। आज हाथरस की इस हृदय विदारक घटना पे, इस हादसे पर, इस दुर्घटना पर जो राजनीति उन्होंने करने का प्रयास कर रहे हैं वो दुखद राजनीति है। देखिए, दुर्घटनाओं को संवेदनशीलता से देखना चाहिए, उनके प्रति एक गंभीरता से देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई भी कर रही है और कठोरता के साथ यह भी सुनिश्चित कर रही है कि इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार लोग हों उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हालांकि बीजेपी के हमलों से राहुल का निश्चय नहीं टूटा। हाथरस से लौटने के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली में रेलगाड़ी चलाने वाले लोको पायलटों से भी मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और साथ ही ये भरोसा भी दिया कि वो रेलवे के निजीकरण और भर्तियों की कमी का मुद्दा संसद में उठाएंगे। कांग्रेस ने इस मुलाकात का वीडियो भी जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।